ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई किया होगा और अच्छे से लिख लिया होगा। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से सारे वर्ड प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, समझ के सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम है। मज़ा आएगा, फॉर्मूला याद रहेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो इसलिए क्या करो, फॉर्मूला लिस्ट हमेशा दिमाग में रखो, या दिमाग में नहीं रख पा रहे हो तो क्या करो, एक लिस्ट बना लो, वो साथ में रखो पढ़ाई के वक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, जल्दी से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कौन सी एपी है, 9, 17, 25, इसके कितने टर्म्स होने चाहिए सच दैट सम इज 636। तो सम इज 636, लास्ट टर्म 636 नहीं है, ये कौन सा है, Sn इज इक्वल टू 636 है। ठीक है, ए क्या है 9, डी क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी है, बराबर है। इंक्रीजिंग एपी मतलब क्या होगा, 17 माइनस 9 प्लस 8 हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है, एन। तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे बेटा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, क्योंकि a लास्ट टर्म तो है नहीं आपके पास। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो Sn की जगह पे क्या डाल देंगे 636, n हमें पता नहीं है वही फाइंड करना है, n बाय 2 2a की जगह पे क्या डाल देंगे 9 प्लस n माइनस 1 डी की जगह पे क्या डाल देंगे 8। तो 636 इज इक्वल टू n बाय 2, ब्रैकेट ओपन करो, 9 2 जा 18 प्लस 9 8 जा 8 माइनस 8। तो 636 इज इक्वल टू क्या होगा, n बाय 2, 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n। अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 636 इज इक्वल टू n बाय 2 2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकला मतलब 5, यहाँ से 2 कॉमन निकला मतलब 4n। ओके, स्पीड काफ़ी ज़्यादा नहीं है ना, अगर ज़्यादा लग रही है तो आपको भी उसी स्पीड पे आना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर एग्जाम में पेपर छूट जाएगा। सो 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 कितना होगा बेटा 5n प्लस n इंटू 4n कितना होगा 4n स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या हो गया, एक टाइप का क्वाड्रेटिक हो गया। तो उस साइड लेके जाओ, क्योंकि n स्क्वायर या x स्क्वायर या y स्क्वायर या z स्क्वायर जो भी हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, 4 इंटू 636। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये फैक्टराइजेशन बहुत ही बढ़िया है इसमें, देखो 4 इंटू 636, 636 इंटू 4 कितना होगा, 6 2 जा 24 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14 कैरी ओवर 1, 6 4 जा 24 एंड 1 25, बराबर है। हाँ ठीक है, 3 4 जा 12 बराबर है, 6 4 जा 24 120 20, ठीक है। तो अब 2 5 4 4 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 2 7 2, वापस 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 636, वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 3। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करके आएंगे, पता है, ये 3 का 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा 8। और बच्चे क्या करके आते हैं पता है, 3 1 3 करके आते हैं, क्योंकि 6 है ना इसलिए ऐसा नहीं होता है। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 1, फिर आएगा 5, ठीक है, और फिर आएगा 9। ओके, अब देख लो, अब ये फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से कितना डिवाइड होगा 53, 53 3 जा, और 53 से डिवाइड करेंगे तो 53 1 जा 53। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 और 53 चेक कर लो, दोनों को माइनस करो, 5 आ गया। हमारी पहले भी बात हो चुकी है बेटा, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना इजी आंसर, ये फिट रख लेना दिमाग में। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ n। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n प्लस 53, तो यहाँ पे भी 4n प्लस 53। तो 4n में 48n में से 4 चला गया तो बाहर क्या बचा -12। सो 0 इज इक्वल टू n माइनस 12 और 4n प्लस 53। तो इधर से therefore n इज इक्वल टू 12 और इसको 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 अब डायरेक्ट करना है। तो n की वैल्यू प्लस 53 उस साइड जाएगा तो माइनस 53 और 4 मल्टीप्लाई में सो डिवाइड में। और आपको पता है क्या पता है, सिंस n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर therefore n की वैल्यू फाइनली क्या हुई हमारे पास 12। ठीक है, ये तो सारा रफ वर्क है इसलिए लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पता चले कि इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड है। डन, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45।
ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड द सम इज 400, एंड द सम इज 400 मतलब Sn इज इक्वल टू कितना हो गया 400। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, n और d फाइंड करना है। तो Sn का कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, n/2, ऑब्वियस ही बात है बेटा, L दिया हुआ है तो और कोई फॉर्मूला दिमाग में यूज होना चाहिए नहीं, ठीक है, एक फॉर्मूला फिक्स, तो वही 400 इज इक्वल टू n/2। आपको मान लो कि भाई पिज्जा है, खिचड़ी है और सामने पिज्जा दे तो आप क्या लोगे, ऑफ कोर्स पिज्जा लोगे। तो जब आपके सामने ऐसा इजी फॉर्मूला L दिया हुआ है तो थोड़ी खिचड़ी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a + n - 1d, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बेटर है कौन सा फॉर्मूला यूज करो, पिज्जा फॉर्मूला, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 5 और L की वैल्यू कितनी होगी 45। सो 400 इज इक्वल टू n/2, 5 + 45 कितना हो गया 50, ये 2 गया ऊपर और ये 50 आया नीचे, इज इक्वल टू n, और ये हो गया 8, देयरफॉर n की वैल्यू हो गई 16, क्योंकि 8 × 2 = 16। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, साथ में क्या बोला, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1d। और बाय द वे an और L दोनों सेम होते हैं, ठीक है, पिज्जा पिज्जा होता है, ओके। फिर आप चाहे इटालियन पिज्जा खाओ या वो अलग अलग टाइप के इटालियन नाम है, तो मर्सिनीज पिज्जा और ये पिज्जा, फलाना पिज्जा, ढिकना पिज्जा, सब पिज्जा होता है, नीचे तो बेस सबका सेम होता है, ऊपर कचरा डाल देते हैं अलग अलग, वही है, तो सब पिज्जा सेम ही है। L कितना होगा 45। आप सोच रहे हो कि सर पिज्जा क्यों बोल रहे हैं, एक तो वैसे भी पढ़ाई करते करते भूख लगती है और पिज्जा बोल रहे हो तो और ज़्यादा भूख लग रही है, सर पढ़ाई कराओ ना, ठीक है, अब पिज्जा कैंसिल, बस अब कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो n की जगह पे 16 - 1 और d, ये +5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -5, सो कितना हो गया 40, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है और an भी हमारे पास है, और 16 - 1 कितना होगा 15d, तो देयरफॉर d की वैल्यू 40/15। दोनों को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 8 और ये हो गया 3, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350। फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 350, 17 है, सॉरी 7 नहीं है, 17 है, डन। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सही है, डी भी 9 दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब n और Sn फाइंड करना है, n कितना होगा और उसका सम कितना होगा। तो सबसे पहले L, वापस L और An सेम, पिज्जा नहीं बोलूंगा, आपने मना बोला ना इसलिए पिज्जा बात ही नहीं करूंगा, L और An सेम हो गया, हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला, An इज इक्वल टू a + n - 1d, वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, a की जगह पे 17, n - 1, d की जगह पे 9, +17 उस साइड आएगा तो -17, सो 350 - 17, चलो नहीं आता है तो आप साइड में कैलकुलेट कर लो, और अगर जिनको आता है, अगर उसका आंसर 333 आया वो सब सही है, 9, ये 9 जाएगा डिवाइड में, सो 333/9 इज इक्वल टू n - 1। अब 9 3s are 27, बचा 6 3 और 9 7s are 63, n - 1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई 38। तो अब हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला, L दिया हुआ है तो एक ही फॉर्मूला है, पता है, वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं पिज्ज़ा यूज़ नहीं करूँगा, आपको ही यूज़ करना है पिज्ज़ा, ठीक है। 38/2, आप सोच रहे हो ऐसे बोल बोल के 10 बार तो और पिज्ज़ा बोल दिया आपने, गलत बात है, चीटिंग करते हो। 17 प्लस L की जगह पे L हमारा कितना है 350, 38/2 कितना होगा 19, 17 + 350 कितना होगा 367। चलो कैलकुलेशन बाजू में करते हैं, 367 × 19, 9 7 = 63, 9 6 = 54 and 6 60, 9 3 = 27 and 33, 7 6 3 3 7 9 6 9 7 3। ओके, क्लियर हो गया। चलो बोर्ड भर गया, इसलिए आराम से आप भी अच्छे से लिख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 गिवन है और 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 इज इक्वल टू 149। आपको फाइंड क्या करना है? S22। अब बेटा S22 फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला n/2 a + l या n/2 2a + n - 1d। a तो चाहिए बट यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? A22। A22 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 21d।
A22 की जगह पे 144, A एज इट इज 21, D की जगह पे 7, 144A, 2 7 140, ये हो गया 147, सॉरी ये 149 है ना, हाँ 149, सो प्लस 147 इस साइड आ जाएगा, सो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A, देयरफॉर A की वैल्यू हो गई 2। A मिल गया, D मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, S22 का फॉर्मूला 22/2 A प्लस लास्ट टर्म 22/2 11, A क्या है हमारे पास, A है 2 और लास्ट टर्म कितना है 149, सो 11 इंटू 151, आ गया समझ में, क्योंकि 149 प्लस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 151 1510 1661, तो इसका आंसर आएगा 1661। क्लियर हो गया? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलो आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, देख लो आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18, हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना तो लास्ट टर्म गिवन है, तो एक ही फॉर्मूला कौन सा, n/2 2a प्लस n-1d वाला, तो उसके लिए भी a और d तो चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास a2 14 है, सो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर हमारे पास a3 18 है। आप सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पे लिखा फिर दूसरी बार नीचे लिख रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप फॉर्मूलाज क्वेश्चन जब रीड करते हो उसके बाद पूरा डेटा मैथ्स का, मैं एज अ टीचर आपको एक अच्छा सा सजेशन देता हूं कि जब कभी भी आपके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो सारा डेटा पहले लिख लो। क्यों पता है, बार बार फिर क्वेश्चन देखने में टाइम वेस्ट ना हो हमारा। क्वेश्चन रीड कर लिया पूरा, इतना ही, और कुछ नहीं है ना। इसके अलावा फिर बच्चे बार बार 2-3 बार देखते हैं, तो उसमें जैसे मैं भी बहुत बार, देखो यहाँ पे क्या किया था 149 की जगह 144, तो वो ऐसा होता है, गलती हो जाती है एग्जाम में, तो वो आपसे गलती ना हो याद रखना। तो पूरा डेटा लिख लो और फिर उसको सॉल्व करो, ये इसको क्या बोलते हैं, गिवन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अभी आगे क्या है, a3 इज इक्वल टू 18, तो a3 का फॉर्मूला था a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, नंबर 2। ओके, हाँ या ना तो बोल दो, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 और 2 में से मुझे a और d फाइंड करना, तो d का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ a3 माइनस a2, याद करो है ना। तो d का वैल्यू, a3 मेरा कितना है 18 माइनस a2 मेरा कितना है 14, सो d की वैल्यू हो गई 4। अब d की वैल्यू 4 हो गई, सो कहाँ पे पुट करूंगा, पुट 1 या 2 दोनों में से कहीं पे 1 में पुट करो। चलो a प्लस डी की जगह पे 4 इज इक्वल टू 14, तो 4 उस साइड गया तो a की वैल्यू 10 हो गई। चलो a भी मिल गया, d भी मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, S51 में तो 51/2 और उसका फॉर्मूला होगा 2a प्लस 50d, याद है ना, एक d कम। सो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकालूंगा। सो a प्लस 50 की जगह पे क्या आ जाएगा 25d, 2 कैंसिल 51, a की जगह पे जल्दी से बताओ क्या लिख लेंगे 10, 25, d की जगह पे क्या लिखेंगे 4, सो कितना हो जाएगा 51 इंटू 25 4 100 प्लस 10 110, 51 इंटू 11 5 10 प्लस 51 561, सो इसका आंसर आएगा 5610। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चेक करो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 इज इक्वल टू 49, और दूसरा क्या गिवन है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, तो हमें SN फाइंड करना है। फर्स्ट 17 टर्म इज 289। ये क्वेश्चन खत्म होगा ना, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा, अगर आपको इच्छा हो और आपको इंटरेस्ट हो तो ही, वरना वो मुझे वापस से आप रिटर्न कर सकते हो हिंट, ठीक है। अब S7 का फॉर्मूला क्या होता है, S7 इज इक्वल टू 49 है, तो इसका होगा 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, बराबर है 7/2। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। सबसे पहले 2 कैंसिल, और ये 7 और 49 कैंसिल 7, देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो गया 7, नंबर 1। S17 क्या है हमारे पास 289, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 289। देख लो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो 2, सो अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289, 2 कैंसिल 17 और 289 कैंसिल 17, तो देयरफॉर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, नंबर 2।
from 1 and 2, so a plus 8d is equal to 17 and a plus 3d is equal to 7, माइनस 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 कैंसल, ये हो गया 5d इज इक्वल टू 10, सो d की वैल्यू 2, कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 1, सो a प्लस 3, d की जगह पे 2 इज इक्वल टू 7, सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो a की वैल्यू 1, मतलब हाँ ठीक है, वो मैं हिंट बाद में देता हूँ, ठीक है ना, पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2, a की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे क्या आएगा 2, सो n/2 2 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 2 माइनस 2 कैंसल, n/2 इंटू 2n 2 कैंसल, n स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, और आपके ऊपर जो मार्जिन दिया होता है बुक में वो लिख लेना। क्या, a निकला 1, d निकला 2, मतलब ये p कौन सी होगी पता है, ये p होगी 1 3 5 7 9, मतलब ये ऑड नंबर्स की p है, डॉट डॉट डॉट, ये p ऑड नंबर्स की है। मतलब अगर आपके पास ऑड नंबर्स हो, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था क्या, कि सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर, उसका फॉर्मूला क्या था, सम का n इंटू n प्लस 1/2, याद आ रहा है ऐसा, लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा। तो ऐसे ही ऑड नंबर्स होगा तो उसके सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, बाजू में लिख लो, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले 7 नेचुरल नंबर दैट इज 1 3 5 7 9 11 और 13, आप ऐड करके देख लो, उसका एडिशन 49 आएगा। तो सीधा 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 नहीं कर सकते हम। पहले 17 ऑड टर्म्स 1 3 5 7 9 ऐसे 17, तो उनका एडिशन कितना होगा 289। तो मैं आपको बोल दूं कि भाई पहले 25 ऑड टर्म्स, तो उसका क्या होगा 25 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा जल्दी से 625। सो ये ट्रिक पसंद आई लो, नहीं पसंद आई तो वापस दो, चलो जल्दी से, ठीक, पसंद आ गया तो रखो वरना वापस दे दो। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट इट डाउन कर लो। स्टार्ट करें बेटा, लिख लिया सबने अच्छे से। अब जो मैं 2 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, फुल फोकस कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन इधर ही होना चाहिए। आजू बाजू कुत्ता भौंके या बिल्ली भौंके या पीछे से मम्मी बुलाए या भाई बुलाए, पापा बुलाए, चाची बुलाए, मौसी बुलाए, मामी बुलाए, बाजू वाले की, आंटी की, दूर की भतीजी की, बेटे का, जो भी बुलाए, हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इधर ही ध्यान देना है। हमारा फुल फोकस कहाँ पे होना चाहिए, इधर ही। 2 क्वेश्चन मोस्ट IMP, कौन से, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, प्लीज ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म्स एन AP वेयर n इज डिफाइंड बाय दिस, आपके यहाँ सामने दिखा हुआ है, ठीक है, और an दिया हुआ है 3 + 4n। अब सबसे पहले an इज इक्वल टू 3 + 4n, मतलब ये nth टर्म है, ऐसा हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देख लिया है। तो क्या करना है इसमें, n की जगह पे क्या करो 1 पुट करो, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a1 कितना होगा 3 + 4 × 1, सो a1 होगा 7। n की जगह पे 2 पुट करो, a2 कितना होगा 3 + 4 × 2, 4 2 8 + 3, ये हो गया 11। n की जगह पे क्या पुट करो 3, सो a3 3 + 4 × 3 क्या होगा 4 3 12 + 3 15, और n की जगह पे 4 पुट करो, सो a4 क्या होगा 3 + 4 × 4, 4 4 16 + 3 19, मतलब ये हमारा क्या बना 7 11 15 और 19 एंड सो ऑन, बराबर है। तो हमें चेक करना है ये AP बन रहा है कि नहीं। सो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a2 - a1, 11 - 7 4, a3 - a2, 15 - 12 3, सॉरी 15 - 11 4, फिर a4 - a3, 19 - 15 4, सिंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3, सबका आंसर कितना आया 4, देयरफॉर इट इज एन AP, समझे। और AP है तो देखो नीचे क्या लिखा है, उसके 15 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो हम S15 फाइंड करेंगे। S15 का फॉर्मूला 15/2 2a + 14d। अब डायरेक्ट ना बेटा, अभी खत्म होने को आया चैप्टर, सो सब फॉर्मूला डायरेक्ट। सो 15/2 2 a की जगह पे क्या डालेंगे बेटा, चलो पहले तो 2 कॉमन निकाल लें, पहले तो 2 कॉमन निकाल लेते, चलो
2 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 7d, 2 2 कैंसिल, 15, ए हमारा फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 7 प्लस 7, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, तो ये जो है वही कॉमन डिफरेंस, यहां पे ऐसा हो तो लिख लीजिए, इट इज एन एपी विथ ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू 4, सो डी हो गया 4, 4 7 28, 28 प्लस 7 कितना होगा 35, और किसी को पता 35 15 का कितना होता है, चल जल्दी से बताओ, 15 3 जा 45, 450 प्लस 75 525 होगा, ठीक है। चलो सेकंड, अब बोले सर क्या कर रहे हो आप, 4 3 जा 15 बोल रहे हो और यहाँ पर कुछ 15 3 जा 45 बोल रहे हो, और क्या कर रहे हो, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो हमें कैलकुलेशन करने में मजा आता है, जिसको हम माइंड कैलकुलेशन भी बोलते हैं, जिसको वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं, जिसको अबेकस भी बोलते हैं, जो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, मुझे ईजी लगता है इसलिए मैं वो करता हूँ, ठीक है। इसी का ही सेकंड पार्ट, ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन है 9 माइनस 5n, अगर आप n की जगह पे 1 पुट करोगे तो a1 की वैल्यू 9 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 4, n की जगह पे 2 पुट करोगे a 9 माइनस 5 इंटू 2, सो ये होगा माइनस 1, 10 9 माइनस 10 माइनस 1, n की जगह पे 3 पुट करोगे तो a3 की वैल्यू 9 माइनस 5 3 जा 15, सो 9 माइनस 15 कितना होगा माइनस 6, अगर n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो a4 कितना होगा 9 माइनस 5 4 जा 20, 9 माइनस 20 माइनस 11, ओके ये होगा प्लस 4, माइनस 4 नहीं होगा, प्लस 4 माइनस 1 माइनस 6, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, a2 माइनस a1, a2 है माइनस 1 माइनस 4, आंसर आ गया माइनस 5, a3 माइनस a2 माइनस 6 ऑफ माइनस 1, ये भी प्लस 5, और a4 माइनस a3 चेक कर लो, ये भी कितना होगा माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 6, ये भी कितना होगा माइनस 5, तो क्या बोल सकते हैं, सिंस a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, therefore it is an AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 4 है और d क्या है आपका -5, तो हमें तो क्या फाइंड करना है S15, सो 15/2 2a प्लस 14d, 2 कॉमन निकाल लो, 15/2 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 7d, 15 a की जगह पे 4 प्लस 7 d की जगह पे -5, सो 15 4 माइनस 35, 7 5 35, तो 4 माइनस 35 होगा -31, अब 15 इंटू -31 तो माइनस, ठीक है, 15 3 जा 45 और ये इसका आंसर आएगा 465। क्लियर हुआ है बेटा यहाँ पे सबको, पक्का अच्छे से, ओके। अब 11th स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 करवा लेता हूँ, 11th के लिए थोड़ी जगह कम है ताकि हमारी स्पेस भी यूटिलाइजेशन हो जाए, पहले 12th कर लेते हैं, फिर 11th के लिए शायद पूरा बोर्ड यूज हो जाए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर्स, ऐसा नहीं कि 2 डिजिट या 3 डिजिट, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो। तो पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 6 से डिवाइड होगा, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18 और सो ऑन, लास्ट कौन सा होगा हमें नहीं पता है, ऐसा मान लेते हैं। अब कितने, अब 240 टर्म्स की बात चल रही है, सो इसका मतलब a हमारा हो गया 6, d हो गया 6, और ये मैंने आपको पहले भी बात बता चुकी है कि जो डिविजिबल या मल्टीपल वही उसका क्या होगा कॉमन डिफरेंस, और n हो गया हमारा 40, तो हमें क्या फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो S40 इज इक्वल टू 40/2 2 a की जगह पे बताओ 6 प्लस 40 माइनस 1 d की जगह बताओ 6, ये हो गया 20। अब सुनना ध्यान से, 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ ना बेटा, 2 बार 6 और 39/6 मिलके कितने बनाएंगे, 41 टाइम्स 6 बनाएंगे, सो 20 इंटू 6 4 जा 24, ये होगा आपका 246, 246 का डबल, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 0 डाल दो, 24 2 जा 48, ये होगा 4920, ये हो गया S40। क्लियर हुआ बेटा सबको, यहाँ पे समझ में आया, ओके। सो ये है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बाकी हैं, फटाफट से लिख लीजिए, फिर जल्दी से एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक हो अच्छे से
खत्म, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 11th से पहले 12th कर लिया, बिकॉज मैंने आपको बोला 11th के लिए शायद मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आपके बोर्ड पे आ चुका है, प्लीज ध्यान से सुनिए क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहां पे अटक जाते हैं। क्या बताया गया बेटा, सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn गिवन है। इट्स नॉट लाइक 10th क्वेश्चन जहां पे an गिवन था, बराबर है। और आगे क्या बताया गया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखो बाजू में ब्रैकेट में वो भी लिखा हुआ है, दैट इज S1। ओके, Sn का मतलब क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म। अभी सम ऑफ वन टर्म मतलब एक ही टर्म हुआ। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 1 2 3। S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 1 2 3 4। तो ऐसे ही समझना है। अगर मैं यहां पे n की जगह पे 1 डालता हूं तो मेरा S1 क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। S1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। चलो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन दो मेथड से करूंगा, जो आपको इजी लगे वो करेगा, ठीक है। पहले ये मुझे जो मेथड इजी लगता है वो करवा दो, जो काफी इजी है। अब ये S1 का मतलब ये हमारा होता है A1 और यही हमारा फर्स्ट टर्म A। क्यों, बिकॉज सम ऑफ वन टर्म मतलब एक ही हुआ। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 डालेंगे। n की जगह पे 2 डालेंगे मतलब S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो S2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4। S2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब बच्चे क्या करेंगे पता है, सर आपने बोला ये A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये A2 मतलब सेकंड टर्म। तो भैया ऐसे नहीं होता है। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। सम ऑफ टू टर्म्स हुआ ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब इसमें से A1 की वैल्यू क्या निकली हमारी, 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। सो A2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 माइनस 3। A2 की वैल्यू निकली 1। तो A2 भी मिल गया हमें, A1 भी मिल गया। तो हमें D का फॉर्मूला तो पता है, A2 माइनस A1। सो D की वैल्यू A2 1 माइनस 3। सो D की वैल्यू भी मिल गई -2। इजी। सो हमें D मिल गया। हमें और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 मिल गया। ये भी पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म भी मिल गया। हमें पूछा है व्हाट इज द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगेगा a प्लस 2d। इसलिए मैंने a होते हुए भी मैंने d इसलिए फाइंड किया बिकॉज आगे थर्ड टर्म फाइंड करना है। सो A3 इज इक्वल टू, a क्या है हमारे पास 3 प्लस 2, d क्या है हमारे पास -2। सो 3 माइनस 4 आंसर आएगा -1। यहां पे खत्म नहीं होता क्वेश्चन, आगे क्या पूछा है, 10th टर्म। सो A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। सो A10 a की जगह पे 3 प्लस 9, d की जगह पे -2। सो A10 कितना होगा, 3 माइनस 18। सो A10 की वैल्यू हो गई -15। और nth टर्म an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d। सो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी बेटा, a की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -2। सो an इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -2n माइनस माइनस प्लस 2। सो an क्या हो गया बेटा, 5 माइनस 2n। ठीक है, आगे समझ में। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने आपको बता दिया S2 को ही A2 मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। अब इसका और मेथड जो आपको इजी लगे वो, Sn क्या है हमारे पास, 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें तो सबसे पहले S1 फाइंड करना है, मतलब 4 n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब S1 कितना होगा, 4 माइनस 1। S1 इज इक्वल टू 3। यही हमारा A1 और यही हमारा A। पहला स्टेप तो यही रहेगा। फिर हमें क्या फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है S2, 4 n की जगह पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 8 माइनस 4। सो S2 हमारा क्या निकलेगा, 4। और हमें अब A2 फाइंड करना है। A2 का फॉर्मूला S2 माइनस S1 है, कहाँ से आया, याद करो, मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था an का, Sn माइनस Sn माइनस 1 आ गया, वो वहां से आया। अब वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो इजी मेथड सिखाया। सो A2 इज इक्वल टू, S2 क्या है 4 माइनस S1 क्या है हमारे पास, S1 है 3। सो A2 क्या निकला हमारा 1। A2 क्या निकला हमारा 1, वही निकला। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A3। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1, सॉरी
S3 माइनस S2, समझ रहे हो। अब S3 का मतलब जहां पे भी n है उसके यहाँ पे 3 डाल दो, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 मतलब 4 इंटू S2 तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है 4, सो क्यों भेजा हमारी कर, 4 3 जा 12 माइनस 9 माइनस 4 12 माइनस 13, आंसर क्या निकला -1 निकला, देख लो ये रहा। और हमें फिर क्या फाइंड करना है, A10, A10 मतलब S10 माइनस S9, S10 मतलब जहाँ पे भी n है उसके आप 10 डाल दो, 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस S9 4 9 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 81, 40 माइनस 100 इज माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81 कितना होगा, तो 30 बात कर दो, 81 में 30 जाए तो 51, 51 में 6 गया तो माइनस 45, सो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, आंसर इज माइनस 15, आंसर इज माइनस 15 आ गया। और ऐसे ही आपको an फाइंड करना है, ठीक है, तो वो कर सकते हो ना ट्राई। ओके, सो ये दो मेथड है, आपको दोनों में से जो भी इजी लगे वो आप मेथड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमने क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया है, 12 उससे पहले देख लिया था, 13 से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज अच्छे से रीड करिए। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला मल्टीपल 8 का कौन सा होगा, 8, दूसरा कौन सा होगा 16, मल्टीपल मतलब समझ रहे हो जो 8 के टेबल में आते हो वो, तीसरा कौन सा होगा 24 एंड सो ऑन, मतलब इधर हमारी a की वैल्यू हो गई 8। d बताओ क्या, हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, d मैंने आपको पहले भी बोला कि जो मल्टीपल या जो डिविजिबल हो वही हमारा d होगा, तो d हो गया 8, n की जगह पे हो गया 15। तो हमें क्या फाइंड करना बेटा, हमें फाइंड करना है S15 इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस 14d, n माइनस 1 मतलब 14d हो गया, 2 कॉमन निकाल लो, S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 कॉमन निकाला मतलब a प्लस 7d, 2 कैंसल, S15 इज इक्वल टू 15, a की जगह पे क्या आ गया 8, 7d की जगह पे क्या आ गया 8, सो S15 इज इक्वल टू 15, 8 प्लस 8 7 जा 56, सो S15 इज इक्वल टू कितना होगा 15 इंटू 64, चलो 64 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 640 एंड 320 960 आंसर होगा। आगे समझ में पक्का, ठीक है, कैलकुलेशन ही है, बाकी तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द ऑड नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन है, देखो ये भी मैंने आपको आगे बताया, बिटवीन हो तो वो कंसिडर नहीं करना है। 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 7 5 और लास्ट ऑड नंबर कितना आएगा 49, क्योंकि 50 तो ऑड नंबर है नहीं, तो उससे पहले वाला 49 हो गया, तो हमारा a हो गया 1, d हो गया 2 क्योंकि ऑड नंबर का डिफरेंस 2 होता है, और हमारे पास लास्ट टर्म हो गया 49। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 49 इज इक्वल टू a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह पे 2, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये जाएगा 2 डिवाइड में, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2, दैट इज कितना हो गया 24, तो माइनस 1 उस साइड जाएगा तो n की वैल्यू 25, क्लियर हो गया। सो n इज इक्वल 25, तो हमें क्या फाइंड करना है S25। शॉर्टकट फॉर्मूला पता है, यहाँ पे ट्रिक लिखी थी, सम ऑफ ऑड नंबर्स, याद करो सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो S25 यहाँ पे कितना होगा 25 का स्क्वायर कितना 625, बट आप बोल रहे हो सर हमें पता नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, n/2 a प्लस l, तो बताओ a क्या है 1 और l क्या होगा 49, तो S25 इज इक्वल टू 25/2, 1 प्लस 49 इज 50, 2 और 50 कैंसल, 25, 25 का स्क्वायर 625, सो S25 इज इक्वल टू 625, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, चेक करो, पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, देख लो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है,
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मान लो आपने कंस्ट्रक्शन जॉब आपके नाम पे लिया है, आपको कंप्लीट करना है सर्टेन नंबर ऑफ डेज में, फॉर एग्जांपल 50 डेज में कंप्लीट करना है। अगर आपसे 50 डेज में कंप्लीट नहीं होता है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है देख लो, फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200 फॉर द फर्स्ट डे है, फिर 250 फॉर द सेकंड डे, मतलब पहले दिन की पेनल्टी है 200 रुपीज, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300 एंड सो ऑन। ओके, द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यहीं से पता चल जाता है कि भाई हर एक पहले दिन की पेनल्टी से दूसरे दिन की पेनल्टी 50 ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से हमारा ए क्या हो गया 200 और डी क्या हो गया 50। क्लियर हुआ? और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने कितने दिन का डिले किया? 30 डेज का डिले किया। 50 दिन की जगह पे उसने 80 दिन में, दैट इज 80 डेज में कंप्लीट किया, तो वो 30 डेज का उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो कितना पेनल्टी भरा? पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250 तो प्लस 250, तीसरे दिन का 300 तो प्लस 300। तो वो करने बैठना है, उससे बेटर हम क्या करेंगे, S30 का फॉर्मूला डाल देंगे, 30/2 2A प्लस 29D, सिंपल और सादा फॉर्मूला, बराबर है। तो S30 क्या होगा, 30/2 होता है 15, 2 A की जगह पे क्या डाल देंगे 200 प्लस 29, D की जगह पे क्या डाल देंगे 50। सो S30 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू 200 400। जिनको आता है वो पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, वेरीफाई करिए और फिर देख लो सही किया है या नहीं, कैलकुलेट करो खुद से। और 29 इंटू 50 कितना होगा, 30 50 या 1500 में से एक गया तो 1450। ओके, क्लियर हो गया। सो S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 1450 प्लस 400 1850। आया ना तो बोल दो बेटा। अब कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन करना है आपको यहाँ पे 185 इंटू 15, 5 5 25 कैरी ओवर 2, 8 5 40 एंड 2 42, 4 1 5 1 5 एंड 4 9 5 8 1 5 7 7 1। सो कितना होगा 87750। इतने रुपए का उसे पनिशमेंट पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। सो लास्ट में क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है कि देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 87750 एज, नहीं 87750 नहीं था, 185 इंटू 15, शायद मेरे से गलती हो चुकी है। 5 2 8 5 40 42 कैरी ओवर 4 5 1 5 एंड 4 9। तो कितना होगा 5 8 और 1 5 7 7 और 2 27750। हाँ ठीक है, 27750 एज पेनल्टी। क्लियर हो गया? इतना रुपीज उसको पेनल्टी के तौर पे भरना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड। सम ऑफ रुपीज, सम देखो लिखा हुआ ही हुआ है कि वो सम है, तो मतलब 700 रुपया उनको 700 रुपया उन्हें यूज करना है। कैसे फॉर्मेट में यूज करना है? अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू, देख लो लिखा हुआ है, टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 7 कैश प्राइज, मतलब एन की जगह पे भी क्या हो गया 7। ओके, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन, और आपको पता है देखो फर्स्ट प्राइस ज्यादा होती है, सेकंड प्राइस कम, थर्ड प्राइस कम, मतलब हर एक प्राइस है वो 20 कम है। सो डी की वैल्यू क्या मान लेते हैं -20, 20 लेस मतलब -20 हुआ ना बेटा, 20 मोर तो +20, जैसे यहाँ पे 50 मोर तो +50, वहां पे 20 लेस मतलब -20। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, SN का फॉर्मूला क्या डालेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना है 700, n की जगह पे 7/2, 2a नहीं पता है, प्लस n की जगह पे 7 - 1, d की जगह पे -20, ये 7 और 700 कैंसिल, 100 और ये जाएगा 2 ऊपर इज इक्वल टू 2। सो 2a प्लस 6 इंटू -20, ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2a -120। इस साइड जाएगा तो
320 इज इक्वल टू 2 है, सो ए की वैल्यू 160। कैसे 160 आया? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 320/2 160 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कैश प्राइस कितनी होगी? 160। हर एक कैश प्राइस, देयरफॉर फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस कितनी होगी? ए प्लस डी, तो 160 प्लस डी करो मतलब -20, 140 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड प्राइस कितनी होगी? 7 प्राइजेज है ना, तो 140 -20 कितनी होगी? 120 रुपीज। नेक्स्ट फोर्थ प्राइस, फिफ्थ प्राइस, सिक्स प्राइस, ऐसे सेवंथ प्राइस इज इक्वल टू जितने रुपीज होंगे वो आपको फाइंड करने। ये कितना होगा? 100 रुपीज फोर्थ, 80 रुपीज फिफ्थ, 60 रुपीज सिक्स्थ और ₹47। इतने कैश प्राइस होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अच्छे से लिख लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा लिख लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन नंबर 17? In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूंगा। क्या बोल रहा है कि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए अभी उन्हें क्या करना है? हर एक ट्री प्लांट करना है। अब सिंस कोरोना बंद था इसलिए देखो कितना एयर पोल्यूशन कम हो गया, ना फैक्ट्रीज चालू, ना व्हीकल्स चालू, ना इंडस्ट्री चालू, बहुत कम हो गया। सो ये कोरोना के पहले की बात है, कोरोना के वक्त की बात नहीं, कोरोना के बाद की बात नहीं है। सो अब क्या करना है? प्लांटिंग करना है। हर एक क्लास अपने हिसाब से, जैसे क्लास 1 है तो देखो लिखा हुआ है क्लास 1 विल प्लांट 1 प्लांट, क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, क्लास 3 विल प्लांट 3 और ऐसे 12 तक। दूसरी एक बात कि बोला है उन्होंने कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज दैट ऑफ क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, a section of class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 tree and so on. But अब मेन चीज ये है, there are 3 sections of each class. क्लास 1 के 3 सेक्शन, क्लास 2 के 3 सेक्शन, क्लास 3 के 3 सेक्शंस। अब क्लास 1 will plant 1 tree, but there are 3 sections, so total plants और total trees planted कितने होंगे? 3। समझ में आया? वैसे ही टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 कितना होगा? 3 2 जा 6। समझ रहे हो? 2 + 2 + 2, क्लास 2 2 बनाएगा, दूसरा सेक्शन 2, तीसरा सेक्शन 2, तो 2 + 2 + 2 6। वैसे ही टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3 कितना होगा? 3 3 जा 9। ऐसे ही टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12 कितना होगा? 12 3 जा 36। तो देयरफॉर देखो तो बेटा 3 6 9 एंड सो ऑन कितना बना? 36। ये एपी बना, हाँ, जिसमें ए क्या है? 3, डी बी क्या है? 3 और एन क्या है? ए एन क्या है? ए एन 36 और एन क्या है? 12, क्योंकि 12 क्लासेस है ना। समझ रहे हो? तो देयरफॉर हमें तो एस एन फाइंड करना है, n/2 कौन सा फॉर्मूला? a + l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो s 12 है हमारे पास, 12 क्लास, 12/2, a है हमारे पास 3 और लास्ट टर्म है कितना? 36। ये कट हो जाएगा 6 × 39, 36 + 3 39 होगा। सो 39 × 6 कितना होगा? 234। सो टोटल ट्रीज प्लांटेड आर 234। लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखनी है। आ गया समझ में बेटा? टोटल ट्रीज प्लांटेड आर 234। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, सो प्लीज समझ के अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। डायग्राम चेक कर लो, वहां पे ए और बी दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, है या नहीं?
ठीक है। अब स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.52 एज सोन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, और पाई की वैल्यू दी हुई है। इतना क्लियर हो गया बेटा? मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। पहले क्या बोला है, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए एज अ सेंटर हमने एक स्पाइरल बनाया। क्या बनाया? हमने एक स्पाइरल बनाया, ठीक है। ए एज अ सेंटर हमने एक स्पाइरल बनाया ये। अब इसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ L1। अब किसको सेंटर लेना है? बी एज अ सेंटर, तो हमने एक और एक स्पाइरल बनाया। बी एज अ सेंटर हमने एक और स्पाइरल बनाया। अब इसका रेडियस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, ये L2 हो गया। अब वापिस ए एज अ सेंटर हमने और एक स्पाइरल बनाया, समझ रहे हो? तो अब ए एज अ सेंटर मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ L3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते ही जाना है। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब जब आप ए एज अ सेंटर बना रहे हो तो ये क्या बना? सेमी सर्कल बना। बी एज अ सेंटर तो वापिस सेमी सर्कल। तो इन शॉर्ट हमें सेमी सर्कल्स को ऐड ही करना है। क्लियर हो गया इतना बेटा सबको? पक्का? डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है, इसलिए मैं रब कर देता हूं, आपको होप क्लियर हो गया हो कि भाई कैसे हमें सॉल्व करना है। तो जब आप देखो डायग्राम की तरफ देखो, ए एज अ सेंटर तो वो एक स्पाइरल बना है, तो वो स्पाइरल का शेप क्या है? सेमी सर्कल। तो हमें तो वो लेंथ फाइंड करनी है, तो जल्दी से बताओ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है? पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर, तो आधे सर्कल की पाई आर। समझ गए? ओके। सो फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है, उसकी लेंथ L1 है, तो क्या होगा फॉर्मूला? पाई R1। तब उसकी R1 होगी 0.5, तो इसका आंसर होगा पाई इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। वैसे ही फॉर सेकंड सेमी सर्कल R2 है 1 सेंटीमीटर, सो L2 क्या होगा? पाई R2, सो पाई इंटू 1 मतलब कितना होगा? सिर्फ पाई सेंटीमीटर। वैसे ही फॉर थर्ड सेमी सर्कल, जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा? R3 1.5 सेंटीमीटर। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। मैं अपने हिसाब से थोड़ी इन्वेंट करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। L3 कितना होगा? पाई R3 इज इक्वल टू पाई इंटू 1.5, सो कितना होगा? 1.5 पाई सेंटीमीटर। वैसे ही हमारे पास कितने हैं टोटल? सो फॉर 13th सेमी सर्कल, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, सो R3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, 13 के लिए थोड़ी पता कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ी इसको लिखते ही नहीं है। तो ये जो आपको मिला 0.5 पाई पाई 1.5 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। देखो ये AP बना रहा है, हाँ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? देखो A तो मेरे पास है 0.5 पाई, D भी कितना है? पाई माइनस 0. पाई में से आधा पाई गया तो कितना बचा? हाफ पाई। खाने वाला पाई नहीं, पाई 22/7। सब चीज़ों में खाना सूझता है आप लोगों को, ठीक है? हो गया। और n कितना होगा? 13। तो हम S13 का फॉर्मूला डाल दें, 13/2 2a प्लस 12d, एक d कम हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 कॉमन निकाला तो क्या होगा? a प्लस 6d, 2 कैंसल, तो S13 इज इक्वल टू 13, a की जगह पे क्या डालेंगे? 0.5 पाई प्लस 6d की जगह पे भी 0.5 पाई। सो S13 इज इक्वल टू 13, 0.5 कितना होगा? ये हो गया 3, 6 इंटू 0.5 3 पाई और 0.5 पाई 0.5 पाई प्लस 3 पाई। सो कितना होगा? S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 3.5 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होगी? 13 इंटू 3.5 को मैं 35/10 लिख लूँ और इसको मैं 22/7 लिख लूँ। ये हो गया 5 से कट, ये हो गया 2 से कट, ये हो गया 11 से कट। आंसर इज 143 सेंटीमीटर। 13 इंटू 11 143 होता है। और स्टेटमेंट देखो क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ, सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके बेटा 18 लिख लिया। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। वापस डायग्राम वाला क्वेश्चन है, देख लो क्या दिखा हुआ है। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom, 19 in the next row, 18 in the next row. टोटल कितने हैं? 200 logs। logs मतलब वुडन ब्लॉक्स, वुडन टाइप्स के, लोग नहीं, logs, ठीक है। बॉटम में कितने हैं? 20 है, फिर 19, फिर 18। अब आप स्टैक करते जाओगे, 20 उसके ऊपर 19 उसके ऊपर 18। पूछा गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, और कितने ऐसे रोज हैं। देख रहे हो डायग्राम में 20, 19, 18 और ऐसे, तो टॉप कितने रोज हैं और टॉप रो में कितने होंगे। तो इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है? देखो ए हमें मिल गया 20, डी हमें मिल गया -1, एन हमें फाइंड करना है। चलो अभी एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a + n-1d। तो एस एन n/2, एस एन कितना है हमारे पास? 200 = n/2। 2 a की जगह पे 20 + n-1, d की जगह पे -1, ये हो जाएगा 400 = n 40 + -n -1 So 400 = 40 + 1 41 × n, 41n ± -n²। इधर लेके आओ, क्योंकि n² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। n² - 41n + 400 = 0। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है? बच्चे 40 × 10 करके 40 × 10 400, बट 40 + 10 50 होता है। सो यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से सुननी है कि भाई कैसे स्प्लिट करेंगे। 400 आए तो बेटा ध्यान से सुनो, 26n - 15n, 26 15 सा 400 होता है। चेक कर लो, n कॉमन। सो यहाँ पे क्या होगा? n - 26, तो यहाँ से भी n - 26, यहाँ पे निकला -15 = 0। सो n - 26 × n - 15 = 0। देयरफॉर n की वैल्यू 26 और n की वैल्यू 15। आप बोलोगे सर ये तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेचुरल नंबर है, तो दोनों में से कौन सा सही? तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? an का फॉर्मूला होता है a + n-1d। a कितना है? 20 + n-1, d की जगह -1। फॉर n = 26, चेक करो a 26 कि भाई 26 रोज, तो उसका आंसर क्या आएगा? 20 + 26 - 1 25 × -1। सो 20 ± -25 मतलब -5। अब भाई कभी पॉसिबल है कि भाई टॉप रो में -5 है? हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई भी नंबर नेगेटिव हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे भी -5 मेरे पास लॉग है ऊपर, नेवर पॉसिबल। सो नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा? फॉर n = 15। सो a15 का फॉर्मूला, ठीक है, a15 का फॉर्मूला क्या होगा? 20 + 15 - 1 × d की जगह पे -1। सो a15 = 20 + -15 - 1 हो गया 14। सो a15 = 6। तो ये देखो, ये पॉसिबल है कि भाई टॉप रो, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयर आर 15 रोज एंड टॉप रो हैज 6 logs। क्लियर हो गया? और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है, चलो अच्छे से समझ लीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देख सकते हो बकेट है, और बकेट से पहला पोटैटो कितना दूर है? 5 मीटर। आप देख सकते हो पहला पोटैटो 5 मीटर है, मतलब आपको ये मान लो आप यहाँ पे हो, वहां पे बकेट है, तो वहां पे जाने का, उठाने का, वापिस इधर आने का और बकेट में डालने का। तो इन शॉर्ट आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डबल। यहां से गए और वापिस आए। सो फॉर फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू कितना होगा? 5 × 10 कितना होगा? 10 मीटर। वैसे ही फॉर सेकंड पोटैटो, अब देखो सेकंड पोटैटो के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सेकंड पोटैटो कितना दूर है? देखो बकेट से फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है, ये फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो 3 मीटर दूर है। मतलब यहां से बंदा यहां पे गया और फिर बकेट, यहाँ पे बकेट है हमारे पास, और उसमें डाल दिया।
वापिस वो स्टार्टिंग में आ गया। तो सेकंड पोटैटो के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 5 + 3, सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 8। सो कितना होगा 5 + 3 × 8 मतलब कितना होगा 16 मीटर। समझ में आया क्यों 16, बिकॉज जाएगा और वापिस आएगा। वैसे ही थर्ड बकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर थर्ड पोटैटो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 5 + 3 + 3। क्यों, पहला पोटैटो 5 पे था वो ले लिया, दूसरा +3 वो भी ले लिया, अब तीसरा तो और 3 आगे पढ़ना पड़ेगा। तो 5 + 3 + 3 कितना होगा 16, 2 ये हो गया 22 मीटर एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या बना 10, 16, 22, ये तो हमारी एपी बनी। और क्वेश्चन में बोला है कि कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज। तो ए की वैल्यू हो गई 10, डी की वैल्यू हो गई 6 और एन की वैल्यू हो गई 10। तो हमें फाइंड करना है कि वो जो पार्टिसिपेंट था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस S10 का फॉर्मूला 10/2 2a + 9d, 10/2 5, 2 a की जगह पे 10 + 9 d की जगह पे 6। सब मैंने यहां से वैल्यू डाल दी, ठीक है। सो 5 10 2 = 20, 9 6 = 54, 5 × 54 + 20 74, 7 5 = 35, 4 5 = 20, 370 मीटर। Therefore टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, स्टेटमेंट के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो ये लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इस चैप्टर की एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, छोटा सा लेक्चर होगा बट मोस्ट IMP। वो 5 क्वेश्चंस हैं, वो अलग अलग टाइप के हैं जो आपने इसमें नहीं पढ़े, थोड़े से उसमें ट्विस्ट्स हैं। और CBSE में और गुजरात बोर्ड के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत बार पूछे गए वो क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज ध्यान से उस पर सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर।